छोड़ और दीवार पे फोटो टंग दिया, बस माला खत्म। रोने से जिंदगी प्रारंभ हुई थी और रोने पर ही समाप्त हो गई। पूरा जी महाराज कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे तो रो, ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे जग, ऐसा कुछ कर जाओ। इस मानव के शरीर में आकर कुछ ऐसा करना। लास्ट अटेम्प्ट में पेपर टफ था या पूरी तरीके से रेडी नहीं थे, रीजन कोई भी हो, इस बार तो पूरी। एक दिन जाना तो सबको है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, पर ये गौशाला, ये मंदिर, ये वृद्धाश्रम, मेरे शंकर कुबेरेश्वर भंडारी, ये सब बन जाएगा, यहीं रह जाएगा और जानने वाला चला जाएगा। दुनिया के लोग जब आएंगे यहाँ दर्शन करने के लिए तो आप भी छाती ठोक कर कह सकते हो कि मेरा आजीवन भोजन भंडारा चल रहा है। बच्चों से भी कह सकते हो कि मेरे मरने के बाद तेरा बामन जिमाओ कि नी जिमाओ, सैयादान करो कि नी करो, सुख से दो कि नहीं दो, मैंने तो अश्विन के अधिक मास में सब कर लिया। एक बार में मैंने आजीवन भंडारा भी कर दिया, सैया भी कर दी, मंदिर भी बनवा दिया, गौशाला भी बनवा दी, वृद्धाश्रम भी बनवा दिया। भले मैंने 1 रुपया दिया पर बनवाया तुम्हारा 1 रुपया नहीं, वो उसने बनवा दिया। कह सकते हो धनोराम जी यादव, रायपुर छत्तीसगढ़, आप छाती ठोक कर कह सकते हो कि शिव पुराण अगर मैं रायपुर में कराता तो केवल रायपुर वाले श्रवण करते, गांव में कराता तो गांव के लोग श्रवण करते, पर ऑनलाइन कराने में पूरा विश्व 272 देश इस कथा को देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आपने जो किया वो सुख की राशि। कुछ करनी अपनी जिंदगी में ऐसी कर कर जाना कि दुनिया के लोग आपको याद तो रखें, आपको याद करें कि हाँ कोई था, कोई कर गया। आपके भी बच्चे कहें हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिता, हमारी माता, हमारे ससुर, हमारी सास सत्कर्म कर कर। कुछ करनी अपनी जिंदगी अच्छी कर चलो। और महाराज बहुत छोटा सा जीवन है दीदी। जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं आपसे कहूंगा, संसार मृत्यु लोक दुख का सार है।
दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिला है। एक कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। कर्म का भोग तो अपन सब भोग ही रहे हैं, पहले जो भोग कर आए उसका फल आज हम काट ही रहे हैं। कोई कहती है बहू बुरी है, कोई कहती है सास बुरी है, कोई कहता है पति हमारा नशा करता है, मदिरा पीता है, कोई कहता है कोई जुआ खेलता है, कोई कहता है मेरे बेटे ने सब बर्बाद कर दिया, कोई कहता है हमारा रुपया कोई खा गया, कोई कहता है मैं कर्जे में लदालुम हो गया, कोई कहता है मेरा धन वैभव समाप्त हो गया, कोई कहता है मेरे पास संपदा बहुत है, सुख नहीं है, कोई कहता है शांति नहीं है। ये हमारे कर्म का भोग है जो हम भोग रहे हैं। परमार्थ का सत्कर्म हमारे जीवन को सुख दे सकता है। एक गुरु ने, आज आश्रम से सारे शिष्य जा रहे हैं, आश्रम से सारे के सारे शिष्य जाने लगे। गुरुजी ने देखा आज मेरे शिष्य जा रहे हैं, पैसे वाले भी हैं, राजा के पुत्र भी हैं, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है। अब गुरु के तो आश्रम में सभी रहते हैं। जैसे इस कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर प्रांगण में आप आते हैं, गौशाला में आते हैं, कोई बहुत करोड़पति है तो वो भी भंडारे में भोजन कर रहा है, कोई गरीब है वो भी भंडारे में भोजन कर रहा है। उसके लिए कोई वीआईपी भोजन बना नहीं है, उसके लिए जो सुबह भंडारे में भोजन चालू हुआ, दोपहर 2 बजे तक जो भोजन सिद्ध हुआ वो आपने करा, शाम को फिर 4 बजे भोजन सिद्ध होगा, जो मिलेगा वो आपको पाना है। यहाँ किसी की रुचि से भोजन नहीं बनता, यहाँ तो केवल भोलेनाथ को जो रुचि है वो बनवा देता है। पसंद उसको आना चाहिए। बस ये है कि यहाँ कोई आए तो भूखा ना जाए। कोई खाली ना जाए। महाराज, गुरु के आश्रम में कोई बड़ा है, छोटा है, सब जा रहे आ रहे, तो गुरुजी ने सोचा आज सब चले जाएंगे, सारे के सारे शिष्य जा रहे हैं, कुछ ऐसा करा जाए। इनको जाने से पहले एक मन की अभिलाषा है, सारे चेलों को, शिष्यों को गुरु ने बुला लिया। आप सब जा रहे हो? हाँ गुरुदेव। सुनो, अगर सब जा रहे हो तो मेरा एक मन है, एक तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। गुरुदेव, आप और हमारी परीक्षा? हाँ। क्या परीक्षा लेना चाहते हो गुरुदेव? बस मेरा मन है, मैं एक दौड़ रखना चाहता हूं। क्या उस दौड़ में सब शामिल हो गए? हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं। सबको पुरस्कार मिलेगा, दौड़ कराओगे, प्रथम आएगा उसको कुछ फल मिलेगा। मेरे पास में सेब रखा हुआ है, सबको दूंगा, जाइए। पर इस दौड़ में कहीं कीचड़ भी आएगा तो कहीं अंधेरा भी आएगा, कोई सुरंग भी आ सकती है, गहरा पानी भी आ सकता है। मुझे देखना है मेरे शिष्य में कितना बल है। जी गुरुदेव, ठीक है। गुरुजी ने आज्ञा दे दी, सब दौड़ पड़े, सब दौड़े। दौड़ते दौड़ते कीचड़ भी आया, पानी भी आया, दौड़ते दौड़ते आगे एक अंधेरी सुरंग आ गई। उस सुरंग में जैसे प्रवेश करा, सबके पांव नग्न थे। गुरुजी ने कहा था कोई जूता पहनकर, चप्पल पहनकर नहीं दौड़ना, सब नग्न। कुछ
सुरंग में अंदर जाते ही दौड़ते दौड़ते कुछ गड़ने लगा, चुभने लगा। तो ना चुभा, सब भागे जा रहे हैं, सब। सब दौड़ते दौड़ते गुरु जी के पास में आ गए। सुरंग में से कोई आगे कोई पीछे पहुंच गए। गुरु जी ने पूछा, सब दौड़ कर आए? जी गुरुदेव। सब जगह अच्छी मिली? अरे गुरुदेव सब अच्छा मिला, बस वही को अंधेरे में सुरंग जो थी वो सबसे बुरी मिली। इतने कंकर, इतना कांटा, इतना चुभा गुरुदेव, इतना चुभा। गुरु जी ने पूछा, अच्छा फिर क्या करा तुम लोगों ने? अरे गुरुजी, कोई तो दौड़े जा रहा था उन कंकरों में, कोई उनको बीच रास्ते में से हटा रहा था, कोई ऐसा था जो किसी को पीछे आने वाले को चुभे ना तो वो अपनी जेब में रखते जा रहा था। कोई किसी को धक्का देकर पीछे कर रहा था, कोई किसी को पटक कर दौड़ रहा था। अंधेरे में दिख तो रहा नहीं था। गुरुजी ने पूछा, कितने लोग हैं जिन्होंने उस सुरंग में से दूसरे के लिए मार्ग सुलभ करा और उस कंकर को बीन कर जेब में रखा जिससे पीछे वाले आराम से निकल जाएं। पूरे शिष्यों में से मात्र 6 शिष्य ऐसे थे जिन्होंने अपनी जेब में कहा, इसमें सब कुछ रखा है जो सुरंग में पड़ा था। गुरुजी ने कहा, जरा निकालिए। जेब में से निकाला तो हीरा और पन्ना थे, रतन और माणिक थे, मोती थे। बच्चे कहे, गुरुदेव ये क्या इतना चमक रहा है? गुरुजी कहते हैं, ये हीरा, पन्ना, रतन और माणिक है, रख लो। तो गुरुदेव हम, हाँ, मौका सबको दिया था कि जगत की रेस में आगे बढ़ने के चक्कर में, दौड़ने के चक्कर में, परिवार, कुटुंब और कबीले को उन्नति की ओर बढ़ाने के चक्कर में, इस संसार की दौड़ में भगवान सबको मौका देता है कि दौड़ो। परमार्थ करता चलता है, सत्कर्म करता चलता है। दूसरों के मार्ग सुलभ करने के चक्कर में कंकर बटोर के जेब में रखता चलता है, दूसरे के लिए मार्ग अच्छा बनाता हुआ चलता है। भगवान उसकी झोलियां हीरा और पन्ना से ही भर देता है। ये झोली तुम्हारे लिए, ये रतन तुम्हारे लिए, ये माणिक मोती तुम्हारे लिए। निवेदन करूंगा, पहले जब कथा करी, गंगवार परिवार ने कथा कराई तो उसमें एक शब्द कहा था, मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, भगवान को जाकर दीप नहीं जला सकते कोई बात नहीं, पर निवेदन है किसी के चेहरे पर स्माइल जरूर ला दीजिए, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता जरूर ला दीजिए। कुछ परमार्थ का कर्म ऐसा करता हुआ चलिए कि जीवन सुलभ हो जाए। हमारा कोई काम नहीं होता तो हम भगवान से कह देते हैं, बताओ मैंने इतना सेवा करा, इतना पूजन करा, इतना अर्चन करा, इतनी मैंने पुकार करी, भगवान तुमने मेरी ना सुनी। मैंने 16 सोमवार करे, मैंने संकट सोमवार करे, मैंने मंगलवार करा, मैंने विभव लक्ष्मी का व्रत करा, मैंने संतोषी माता का व्रत करा, शनिवार मंगलवार सब कर रहा हूँ और भगवान तुम मेरी सुनते नहीं हो। भगवान भी कहेगा तू पैदा हुआ कितना कितना संकल्प लेकर पैदा हुआ था। माता के गर्भ से जब तू जन्मा, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रतिज्ञा करी थी, मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा। और जैसे ही गर्भ से बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा, कहता रहा था भजन करेगा और लग गया भोजन के चक्कर में। भगवान ने कहा तेरे जैसा झूठेला नहीं मिला संसार में, झूठेले
चल बाहर निकल, मुझसे कराए कि आप मेरी सुनते नहीं हो। भगवान कहता तूने मेरी कब सुनी? तुम माता पिता की सुनोगे तो माता पिता भी कुछ नहीं तो एक अंगूठी तो दे देंगे, पक्का है। मुंडू करिया कभी तो कृपा करेगी, बुढ़िया कभी तो देगी, तुम करो ही नहीं, केवल आशा लगा कर रखी है। सास देगी चाबी, सास देगी अंगूठी, सास देगी चैन, तो सास भी सोच के बैठी तूने कौन से मुझे चाय बना के पिला दी, तूने कौन से मुझे रोटी बनाकर खिला दी, और आई अंगूठी और चैन मांगने के लिए, लिया अपने बाप के घर से, वो भी जा पड़े, वो भी ना देवे। तुम समर्पण ही नहीं है। अगर तुम्हारा समर्पण श्रेष्ठ हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति समर्पण भाव जानती हो, तो भगवान भी कहेगा इसने मुझे सर्वस्वता दे दी, मैं भी इसको क्या ना दूं सर्वस्वता। जितना आप भगवान को याद करते हो उससे लाख गुना ज्यादा मेरा विश्वनाथ आपको याद करता है, लाख गुना ज्यादा। महाराज नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भगतों को प्रभु प्यार किया करते हैं। जो दिल से ले रहा हो, दिखावा मत करो शिव जी की आराधना में। भगवान शंकर के चरणों में बैठकर हमें दिखावा नहीं करना है। शंकर भगवान के चरणों में बैठकर हमें कुछ किसी को दिखाना नहीं कि हमने कितना आराधना करी, हमने कितना जप करा, हम कितना अनुष्ठान करते हैं, हम कितनी पूजन करते हैं, नहीं दिखाना। अरे गुरुदेव, हम हर शिवरात्रि पर ये वाला अनुष्ठान करते हैं। गुरुदेव, सावन में मैं प्रत्येक सोमवार को शंकर मंदिर में अभिषेक करता हूं। गुरुदेव, हमारा पूरा परिवार शंकर की सेवा में लगा रहता है। गुरुदेव, हम शंकर जी के मंदिर में भंडारा करवाते रहते हैं। गुरुदेव, हमने ये करा। अरे किसको कह रहे हो, किसको बता रहे हो? जो करता है वो कभी कहता नहीं। जो एक बहू कुछ करती है तो सास को कह देती है जब बात निकलती है, मैंने तो इतना सारा कर दिया, माँ की झाड़ू निकालते निकालते माँ तक ले गई, बर्तन भी मैंने सोर के रखे, जमाया भी सारा, मैंने ये भी करा, मैंने वो भी करा। बहू ने सब गिनवा दिया। सास कभी कहती है कि मैंने इतना करा? नहीं। और वो सुबह से उठकर 5:30-6 बजे से जो लगती है कहती नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मैं कहूं किसको। घर तो मेरा है, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, बहू मेरी, बेटे मेरे, सब कुछ तो मेरे हैं। जब मेरा घर है तो मैं कहूं किसको, और किसके आगे कहूं, क्या कहूं मैं किसको? जब अपना समझ लिया तो फिर कहने की जरूरत नहीं होती। जिस दिन तुमने शंकर को अपना मान लिया, उस दिन तुम जिंदगी में किसी को नहीं बताओगे कि मैंने 16 सोमवार के व्रत करे, मैंने ऐसे करे, मैंने शंकर का अनुमोदन करा, मैंने शिव मंदिर में दिया जलाया, मैंने शंकर का ये काम किया। किसी को नहीं कहोगे, बस वो दे दिया, तुमने रख लिया। उसकी करुणा जरूर बता देना, पर तुमने जो किया वो मत बताना। उसकी करुणा बताना कि मेरी औकात नहीं थी, उससे ज्यादा मुझे दिया है। कौन सा मैं बांध कर लाया था, जन्म लिया मुष्टिका बंदी थी, गया तो हाथ खाली थे, बस उसने सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं रखी थी। उसकी करुणा जरूर बताना। उसने मेरा दुख में साथ दिया, कोई बड़ी बीमारी आ गई थी, मेरा साथ दिया, उसने कृपा करी। कल कथा के बाद
एक बहन आई थी ऊपर, गौरी गौरी सी, वो यहीं सीहोर के नजदीक की है गांव की। केले चढ़ाए उसने, बेलपत्र चढ़ाई, ने कह दिया था सर इसको ऑपरेशन करना है, कीमो करना है, पैसा नहीं था। एक बार सीहोर में भी मिलने आई थी, तो हमने कहा चिंता ना करो, ऑपरेशन कराना है आपको तो पैसा हम लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो भगत को कह दें, बोल देगा, लगा देंगे, कह देंगे किसी को कराना है ऑपरेशन। नहीं गुरुदेव, मैं आपके पास पैसे के लिए नहीं आई हूँ, ऑपरेशन के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो केवल इतना कहने आई हूँ कि मुझे कैंसर है और लास्ट स्टेज का है, डॉक्टर ऑपरेशन और कीमो का बोल रहा है, आप बताओ क्या करना है। हमने कहा तू बता, तेरे को ऑपरेशन कराना है तो हम व्यवस्था कर दें। नहीं गुरुदेव, मुंबई जांच कराई है, बता दिया उन्होंने, पर ऑपरेशन नहीं कराना, मरना है मर जाएंगे, जी जाएंगे, जितना है उतना समय निकाल दो। फिर गुरुदेव जगत को औषधि बताते हो, कुछ ऐसा बता दो कि कैंसर समाप्त हो जाए। कल की बात है, हमने केवल इतना कहा तो बस शिव की आराधना में लग जा, जो होगा देखा जाएगा, सोचेंगे करेंगे। कल खुशी की बात यह है कि कल वो आकर बोली कि मेरा कैंसर समाप्त हो गया। कल आकर बोली है वो, इतनी खुशी थी कल, इतनी प्रसन्नता थी कि कम से कम बाबा ने तेरी सुनी। तूने चाकरी करी, उसके दरवाजे की बुआरी लगाई, उसके दरवाजे पर जाकर पोछा लगाया, मंदिर में सफाई करी। उसने बस पूछा था क्या करना है, मत लगाओ अगरबत्ती, मत लगाओ दिया। किसी मंदिर में जाओ, गंदगी दिख जाए तो साफ कर दो, झाड़ू लगा दो, बुआरी लगा दो, मंदिर को क्लीन कर दो। क्यों? हो सकता है ऐसा कचरा हमारे जीवन में भी भरा होगा, हम शंकर के द्वार को साफ करेंगे, हो सकता है हमारी जिंदगी का भी कचरा साफ हो जाए। कल उसने कहा, इतनी प्रसन्नता हुई कि दीदी धन्य है, धन्य भक्ति हो। इतनी प्रबल भक्ति उसकी, कुछ नहीं करा, केवल शिव की आराधना। और एक नहीं, सीहोर के भी और बाहर के भी ऐसे हजारों केस हैं जिनको कैंसर होने के बाद भी कीमो तक बाबा ने बंद कर दिया, केवल शंकर का भजन, स्मरण, कीर्तन बंद। त्रिजुगी नारायण का पानी पियो, नाम जपो, मंगवा लो पानी। जहां केदारनाथ जी कोई जाए उससे नीचे गौरी कुंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर लेफ्ट में त्रिजुगी नारायण, जहां शंकर और सती का विवाह हुआ था। शिव और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है। उस अग्नि के फेरे जो शंकर और सती ने लिए थे, उनके पांव से चलने से कुंड हो गए थे। उस कुंड में पानी भरा होता है, उस कुंड का पानी खाली पेट 2 चम्मच पीना चालू कर दो, कैंसर जैसी बीमारी भी धीरे धीरे बाबा पे विश्वास कर कर समाप्त हो जाए। कंपन हो रहा है, लकवा लग गया, शरीर आधा पूरा डैमेज पड़ा हुआ है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। पांडुकेश्वर का जल बुलवा लो, जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग सबसे पहला प्रकट हुआ था, उनके शरीर से पसीना निकलता है, वो जल बुलवा कर पिलाओ। मदिरा के नशे में कोई डूबा हुआ है, शिव पौड़ी का जल बुलवाओ। वैष्णो देवी जाओ तो वहां से शिव पौड़ी जाओ, बहुत बस मिलती है वैष्णो देवी, शिव पौड़ी चले जाओ, उनके कुंड का जल ले आओ।
नशा करने वाला मदिरा पीने वाले को 5 दिन पिलाओ, नशा हाथ ही नहीं लगाएगा, मदिरा ही नहीं पिए। पर विश्वास कर कर जाओगे, वो कहे मानो तो मैं गंगा जल हूं, ना मानो तो बहता पानी। ऐसे तो कुंड में ढेर पानी भरा है, पर विश्वास होगा तो असर देगा, भरोसा ही नहीं होगा तो काय का असर मिलेगा। तुमने तो कहा बस चले जाओ, लियाओ पियाओ, वो सब तत्व नहीं है। सुख मिले बाबा के चरणों में। जितना आप शंकर को याद करते हो, उतना मेरा भोलेनाथ आपको याद करता है, उतना याद कर। चित्तवृत्ति शिव की, आनंद शिव के चरण का। भगवान हो सकता है हमारे जीवन की हम गलतियों का कारण, फिर निवेदन करूंगा, 2 कारण से मनुष्य का शरीर मिला है। कर्म का दंड भोगने के लिए जो पूर्व में कर कर आए, दूसरा हरि भजन करने के। एक भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक असुर आया था जिसका नाम था अरिष्टासुर। बेल का रूप रखकर आया था। श्रीमद् भागवत में आपने कथा में श्रवण करा होगा। अरिष्टासुर बेल का रूप रखकर आया, और बेल का रूप रखकर भगवान कृष्ण को मारने के लिए जब वन में भगवान कृष्ण बंसी का नाद कर कर चले जा रहे हैं, गौओं को साथ लेकर जा रहे हैं, सुंदर भाव रखकर भगवान चले जा रहे हैं। निर्मल भाव से जब भगवान जाते, उनकी गौओं में अरिष्टासुर मिल गया। कृष्ण जा रहे मार्ग से कोई असुर उसमें मिला, अरिष्टासुर। वो तो